नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस बयान की जिसके सामने आने के बाद बिहार की सियासत में उफान आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कुशवाहा ने नीतीश कुमार को 2020 में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया। वहीं तिलमिलाया जेडीयू ने कुशवाहा पर ही बयानों के तीर छोड़े, जबकि एनडीए के चिक पर विपक्ष ने चुटकी लेने के साथ ही नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। कुशवाहा को नापसंद है नीतीश। न्यूज 18 पर आरएलएसपी प्रमुख का बड़ा बयान। 2020 में नीतीश सीएम कैंडिडेट मंजूर नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर गरमाई सियासत। बिहार की सियासत को अपने बयानों से गरमाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने फिर आग उगला है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो काफी पीछे छूट गया। अब तो सीधे सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 के कार्यक्रम खास मुलाकात में बिहार संपादक प्रभाकर कुमार से बातचीत में आरएलएसपी प्रमुख ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि 2020 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार मंजूर नहीं है, बल्कि किसी नए चेहरे को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब तो हमको लगता है व्यक्तिगत रूप से कि नीतीश जी को खुद ही छोड़ देना चाहिए, खुद ही उनको छोड़ देना चाहिए और बड़ी राजनीति करनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए, क्योंकि 15 साल मौका क्यों मांगता है आदमी? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मौका क्यों मांगता है आदमी? मौका इसलिए मांगता है कि हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके दिखाएंगे जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूज 18 के सीधे सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनको खुद ही अब सीएम कैंडिडेट नहीं बनना चाहिए। तो 2020 में जो है वो नीतीश कुमार अपना दावा आपका हिसाब से उनको छोड़ देना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए? हमको लगता है, हम राजनीति की बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम कह रहे हैं कि 15 साल उन्होंने जनता की सेवा की, लगभग 15 साल पूरा होगा इस कार्यकाल को पूरा करते हुए, तो मुझको लगता है कि उनको ऐसा कहना चाहिए। कुशवाहा ने नीतीश पर तीर चलाया तो विरोधियों को हमला करने का मौका भी मिल गया। जेडीयू ने नीतीश को ही बिहार का चेहरा बताया और कुशवाहा पर भड़ास निकाली, तो आरजेडी ने मुख्यमंत्री पर बिहार को नहीं संभाल पाने की बात कहकर उन्हें हटाए जाने की बात कही। हम लोगों ने काफी सफलता प्राप्त की है। 3 बार वो जनता के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं। हमें किसी नेता के और खास तौर से उस पार्टी के उस नेता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जिसका विधानसभा में एक विधायक हो, जिसकी पार्टी तार तार हो चुकी हो। एक के नेता अरुण कुमार जी हैं, एक के नेता वो स्वयं हैं। हम तो चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट ही ले लें। हम तो चाहेंगे कि वो रिटायरमेंट ही ले लें, और क्या। उनसे बिहार तो संभल नहीं। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित अपनी माता पिता के साथ नहीं रह गई हैं। यहाँ जिस प्रकार से जो बच्चियों के साथ शोषण होता गया और चुप्पी साधे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो रहें या ना रहें, लेकिन जनता ने जरूर उनको आने वाले समय में रिटायर करने का काम करेगी। बिहार में एनडीए के चेहरा को लेकर जो जेडीयू परेशान रहती थी, बड़ा भाई हमारा नेतृत्व, वो तो उनके सहयोगी दल ही खारिज कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा, मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोजपा की तरफ से भी ऐसे बयान आएगा और अंत तक भारतीय जनता पार्टी भी इनसे मुक्ति पा लेगी। तीर विपक्षी नेताओं के चले, लेकिन मंगलवार को ही एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने भी बिहार में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। जाहिर तौर पर कुशवाहा का ताजा बयान बिहार एनडीए के लिए नई मुसीबत से कम नहीं, क्योंकि हाल ही में अमित शाह के दौरे के बाद सब कुछ सामान्य होने का दावा किया गया था, लेकिन गठबंधन की गांठ सुलझने का नाम नहीं ले रही। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी का नीतीश को ज्यादा तवज्जो देना सहयोगी दलों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि एलजेपी के बाद अब आरएलएसपी प्रमुख ने भी सीधे तौर पर नीतीश पर निशाना साध दिया है। ऐसे में गठबंधन में शामिल दलों की चिक आगामी चुनाव के लिए एनडीए की सेहत को नासाज बना सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से दिवाकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में एक नया खुलासा आया है। समाज कल्याण मंत्री के पति पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रेश्वर वर्मा पर आरोप है कि अधिकारियों को नीचे छोड़कर बालिका गृह में जाते थे चंदेश्वर वर्मा। बच्चों के बीच नेताजी के नाम से जाने जाते थे चंदेश्वर वर्मा। और गिरफ्तार जो सीपीओ है रवि कुमार रोशन, उनकी पत्नी ने
ये आरोप लगाया है। एक और बड़ा खुलासा कह सकते हैं, बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न मामले से जुड़ी हुई समाज कल्याण मंत्री जो हैं उनके पति पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मंत्री जो है समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति हैं चंदेश्वर वर्मा, और उन पर आरोप लगाया कि अधिकारियों को वो नीचे छोड़कर बालिका गृह में जाते थे और बच्चियों के बीच नेताजी के नाम से जाने जाते थे। चंदेश्वर वर्मा जो सीपीओ है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, रवि कुमार रोशन, उनकी पत्नी ने ये सनसनीखेज आरोप चंदेश्वर वर्मा पर लगाए हैं। निष्ठा से अपना काम करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। एक गरीब किसान के बेटे को फंसाकर बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा क्या करने जाते थे बालिका गृह में? सारे अधिकारियों को नीचे बैठा देते थे और अपने ऊपर क्या करने जाते थे? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बच्चियों ने जब कहा नेताजी को, तो नेताजी को लाके सामने क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? मंत्री के पति क्या करने आते थे, क्या जानकारी है? वो उन्हीं से पूछिए। कौन आपको ये बताया? ये सारे वहाँ के स्टाफ लोग बताए हैं। आपके पति आपको बताते थे ये बात? हाँ। क्या? कि जब सारे अधिकारियों को नीचे बैठा दिया जाता था और वो लोग अपने ऊपर जाते थे। हम सीबीआई जांच चाहते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी गरीब इंसान को, किसी ईमानदार को सजा ना मिले, जो इसका दोषी है उसको सजा। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। हमारे पति निर्दोष है। मेरे पति पूरा निष्ठा से अपना काम करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। एक गरीब किसान के बेटे को फंसाकर बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा क्या करने जाते थे बालिका गृह में? सारे अधिकारियों को नीचे बैठा देते थे और अपने ऊपर क्या करने जाते थे? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बच्चियों ने जब कहा नेताजी को, तो नेताजी को लाके सामने क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? मंत्री के पति क्या करने आते थे, क्या जानकारी है? वो उन्हीं से पूछिए। कौन आपको ये बताया? यहाँ सारे वहाँ के स्टाफ लोग बताए हैं। आपके पति आपको बताते थे ये बात? हाँ। क्या? कि जब सारे अधिकारियों को नीचे बैठा दिया जाता था और वो लोग अपने ऊपर जाते थे। हम सीबीआई जांच चाहते हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी गरीब इंसान को, किसी ईमानदार को सजा ना मिले, जो इसका दोषी है उसको सजा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सनसनीखेज आरोप लगे हैं और समाज कल्याण मंत्री जो हैं उनके पति पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। मंजू वर्मा जो समाज कल्याण मंत्री है, उनके पति चंदेश्वर वर्मा पर आरोप लगा है कि वो बालिका गृह जाते थे और अधिकारियों को नीचे छोड़ देते थे और खुद ही ऊपर जाते थे और बच्चियों के बीच में नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे चंदेश्वर वर्मा। और ये आरोप जो लगाया, गिरफ्तार सीपीओ जो रवि कुमार रोशन, उनकी पत्नी ने लगाया है। और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, ये बड़ा और सनसनीखेज आरोप है, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासत और गर्मा जाएगी। जी निश्चित, इस मामले का ये चरमोत्कर्ष है। आप कह सकते हैं कि जो मंत्री है समाज कल्याण मंत्री, उसके पति पर ये बड़ा आरोप, एक सनसनीखेज आरोप, उसमें भी एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने लगाया है। वो अधिकारी जो इस विभाग में लंबे समय तक मुजफ्फरपुर में कार्यरत रहा है, सीपीओ रवि कुमार रोशन, उसकी पत्नी सुविभा कुमारी ने आज न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि किस प्रकार मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा अक्सर मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में आते थे और तमाम अधिकारियों को जो ब्रजेश ठाकुर का ठिकाना था वहां उसे रोक दिया जाता था और वो जो चंदेश्वर वर्मा है ऊपर बालिकाओं के बीच बालिका गृह में लंबे समय तक रहता था और ये अक्सर आते थे। एक बड़ा आरोप और सीधे सीधे सरकार के मंत्री पे आरोप। तो आप कह सकते हैं इस कांड का एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा है इस मामले में। इस मामले में एक और खुलासा मेरे सामने आया है। एक ऑडियो और एक वीडियो जारी हुआ है जो आज पास्को कोर्ट को दिया गया है परिजनों के द्वारा। शिवा कुमारी के परिजनों ने ही दिया है और इसमें इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार विभाग के जो निदेशक हैं राजकुमार, उन्होंने पूरी खेल इस मामले में की है। जब एफआईआर की प्रक्रिया हुई है तो किस प्रकार जो चंदेश्वर वर्मा का नाम आने लगा इस मामले में, उसे बचाने के लिए रवि रोशन पर दबाव बनाया गया और कुल 35 लाख में ये डीलिंग हुई है। इस तरह के ऑडियो रिपोर्ट आए हैं और आज कोर्ट को दिया गया इस मामले में। जो किस प्रकार राजकुमार जो सहायक निदेशक हैं समाज कल्याण विभाग के, उसने एक बड़ा खेल किया है और सिर्फ
चंदेश्वर वर्मा को बचाने के लिए जो इस मामले में मंत्री के पति हैं, तो एक बड़ा आरोप सीधे सीधे नीतीश के बिल्कुल कहीं ना कहीं नया सिरा जुड़ गया इस मामले को लेकर। लेकिन प्रवीण, ये जो 35 लाख की बात आप कर रहे हैं, 35 लाख की डील की बात कर रहे हैं, किन के बीच हुई और किस बात को लेकर डील हुई, कोई जानकारी मिल पाई? जी निश्चित, इस मामले में एक डिटेल आया है। यहाँ एक आरएन पैलेस होटल है जो ब्रजेश ठाकुर का होटल है। ये वही ब्रजेश ठाकुर हैं जो प्रातः कमल के मालिक हैं, जिनके यहाँ ये जो साहू रोड स्थित बालिका गृह है वो चलता है। और इस पूरे मामले में किंग मेकर बताए जाते हैं, किंग पिन बताए जाते हैं ब्रजेश ठाकुर। उनके होटल में ही ये पूरा मामला जो है 22 और 23 को ये डीलिंग हुआ है। 23 तारीख को ये डीलिंग हुआ है और उस डीलिंग में खुद निदेशक राजकुमार पहुंचे थे। और ये सब कवायद सिर्फ मंत्री के पति को बचाने और जो राजेश रोशन है जो एनजीओ का संचालक है उसको बचाने के लिए किया गया है। इस प्रकार के ऑडियो और वीडियो का दावा किया जा रहा है, कोर्ट में भी दिया गया है। और रवि रोशन की पत्नी ने खुले तौर पर बताया है कि जिस प्रकार बच्चों के द्वारा नेताजी का नाम पुलिस के समक्ष, न्यायालय के समक्ष लिया जा रहा है, वो नेताजी कोई और नहीं बल्कि मंत्री के पति चंदेश्वर वर्मा है। डीलिंग में किसी का नाम सामने आया प्रवीण, किसे पैसे दिए गए इस मामले को लेकर? ये देखिए 4 नाम आए हैं। जो राकेश झा है के परामर्शी और साथ ही साथ जो यहाँ के निदेशक जो मुजफ्फरपुर के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं देवेश शर्मा, इसके अलावा जो निदेशक हैं पटना से पूरे विभाग के राजकुमार, उनका ये नाम आया है। और राजकुमार पटना से चलकर मुजफ्फरपुर आए थे और ब्रजेश ठाकुर के उस आरएन पैलेस होटल में ठहरे थे। बड़ा डील हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं। चलिए प्रवीण, आप बने रहिए, हम एक बार फिर से सुनाते हैं क्या आरोप लगाया रवि रोशन की पत्नी ने। सीबीआई जांच चाहते हैं, हमारे पति निर्दोष है। मेरे पति पूरा निष्ठा से अपना काम करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। एक गरीब किसान के बेटे को फंसाकर बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा क्या करने जाते थे बालिका गृह में? सारे अधिकारियों को नीचे बैठा देते थे और अपने ऊपर क्या करने जाते थे? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बच्चियों ने जब कहा नेताजी को, तो नेताजी को लाके सामने क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है? मंत्री के पति क्या करने आते थे, क्या जानकारी? वो उन्हीं से पूछिए। कौन आपको ये बताया? ये सारे वहाँ के स्टाफ लोग बताए हैं। आपके पति आपको बताते थे ये बात? हाँ। क्या? कि जब सारे अधिकारियों को नीचे बैठा दिया जाता था। बड़ा खुलासा कह सकते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में ये बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा है और समाज कल्याण मंत्री जो है मंजू वर्मा, उनके पति चंदेश्वर वर्मा पर ये सनसनीखेज आरोप लगे हैं। और आरोप लगाने वाले जो गिरफ्तार सीपीओ हैं रवि कुमार रोशन, उनकी पत्नी ने लगाया आरोप। बालिका गृह में जाते थे चंदेश्वर वर्मा और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चियों के बीच जो है नेताजी के नाम से मशहूर थे चंदेश्वर वर्मा। वो अपने अधिकारियों को नीचे छोड़ देते थे और खुद ही ऊपर जाते थे। गिरफ्तार सीपीओ रवि रोशन जो है, उनकी पत्नी ने यह सनसनीखेज आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की है। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में एक नया सिरा, नया आरोप कहीं ना कहीं उन सफेद पोश लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जिनके इसके पीछे होने की आशंका जताई जा रही है। और प्रवीण हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अब जब आरोप लग गए हैं, अब क्या होगा? इस जांच की दिशा में क्या कुछ होगा? कहीं ना कहीं एक सिरा पकड़ा गया है, इस सिरे के बाद क्या कुछ होगा आगे? बड़ा मुद्दा हुआ है जिस प्रकार आज तेजस्वी समेत तमाम विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हुआ है। जिस प्रकार आज तेजस्वी समेत तमाम विपक्ष के नेता है, 4 दलों के नेता, सदानंद सिंह थे, सीपीआई के नेता थे और फिर जीतन राम मांझी खुद थे। तमाम लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के द्वारा होने की मांग लगातार उन्होंने की है। तो इस प्रकार जो न्यूज 18 ने अभी खुलासा किया है इस मामले का, तो किस प्रकार सीधे सीधे जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं मंजू वर्मा, समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनके पति पर यह आरोप है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार और इस व्यवस्था से अब किसी प्रकार की जांच की उम्मीद, आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते। और यही कहना है रवि रोशन जो गिरफ्तार सीपीओ है इस मामले में, जो इस मामले में प्रथम गवाह बनाया गया था। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में सब कुछ डील होना था। रवि रोशन पर काफी दबाव बनाया जा रहा था कि आप लंबी छुट्टी में चले जाए, और जब रवि रोशन ने इस बात से इनकार किया तो फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। यानी सब कुछ मैनिपुलेशन हो रहा था इस मामले में। बिल्कुल प्रवीण, न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सुराग लगा है उन तमाम जांच करने वाले लोगों के लिए कि अब आगे इस पर क्या किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इधर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सियासत भी तेज हो गई है। पटना में सदन के अंदर और बाहर और फिर मुजफ्फरपुर तक इस मामले की गूंज सुनाई देती रही है। विपक्ष ने पूरे मामले पर सरकार को घेरा और इस्तीफे की भी मांग की। नर्कलोक पर नॉन स्टॉप सियासत, सदन में बालिका गृह कांड पर हंगामा। डबल इंजन की सरकार में तो लगातार बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में विपक्ष के तीखे बोल। लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। सीबीआई से जांच और सरकार से इस्तीफे की मांग। उनके पास से फेल हो चुके हैं, उनको तो इमीडिएटली कम से कम नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन दे देना चाहिए। आज पूरे दिन बिहार विधानसभा से लेकर मुजफ्फरपुर तक बालिका गृह यौन शोषण मामले की गूंज सुनाई देती रही। विधानसभा में जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और सदन की कार्यवाही बाधित की, उसी समय ये जाहिर हो गया कि अब इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश में है, जो आगे देखने को भी मिला। पहले विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर विधानसभा परिसर में जुबानी हमला बोलकर मंशा जाहिर कर दी गई। सरकार कहीं ना कहीं से सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, हाईकोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका और कुछ दाल में काला है। आरोपियों को वो बचाना चाहते हैं। राजधानी में सरकार को घेरने के बाद विपक्ष का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर पहुंच गया बालिका गृह के हालात का जायजा लेने। मुजफ्फरपुर में विपक्ष ने न सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की, साथ में सीएम और डिप्टी सीएम से मुख्य आरोपी की नजदीकी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग भी कर डाली। मुख्यमंत्री बताए कि 1-2 महीने के बावजूद भी मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया। पुलिस कह रही है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं उसका कड़ा रिमांड लिया गया। मुख्यमंत्री बताए अगर उनकी ब्रजेश ठाकुर जी से मिली भगत नहीं है तो क्या उनकी पुलिस ने सफेद पोशों से लिंकेज का जो एनालाइज जो है क्यों नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी ब्रजेश ठाकुर के विगत 1 साल की कॉल डिटेल सार्वजनिक कराए। राज्यसभा में गृह मंत्री कहे कि सीबीआई की इंक्वायरी हम करने के लिए हम चाहते हैं, यदि राज्य सरकार वहां से अनुशंसा करती है तो फिर दाल में यदि काला नहीं है तो सीबीआई की इंक्वायरी की अनुशंसा क्यों नहीं। वैसे तो सरकार के तमाम मंत्री और एनडीए के प्रवक्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं मामले को सरकार ने ही उजागर किया और जांच भी कराई जा रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद गंभीर है। देखना होगा सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है और सुशासन बाबू कैसे इस दाग से दामन को बचाते हैं। मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।